श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब कृष्ण भगवान कंस अपने मंच पर बैठा हुआ था और वहाँ जब पहुँचे तो अखाड़े में चारुण और मुष्टिक था। तब कृष्ण को देख करके उपहास करता है कि आओ आओ। और राजा का नियम होता है, दरबार में जब राजा बैठा होता है तो उससे मिलने वाला जो आता है हाथ जोड़ के निवेदन करता है, प्रणाम करता है। और तुम इतने धूर्त बालक हो, न मुझे प्रणाम किए और न अनुनय भी नहीं किए। तो कृष्ण कहते हैं कि कंस, आप जब मैं आया था नंद बाबा के साथ आपके उपवन में, मुझे आपने लिख करके प्रमाण पत्र भेजा है, आप कुशल मंगल तो है न, आपका पधारना हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हम कैसे आपको प्रणाम करें। प्रणाम तो पहले ही आप दे दिए थे, आशीर्वाद की आइए आप पधारिए। और ये नियम होता है कि जो निमंत्रण दे के जिसे बुलाया है तो घर वाला उसका स्वागत करता है, उसको सम्मान पूर्वक बैठाता है, प्रणाम करे या न करे लेकिन सम्मान पूर्वक बैठाता है। तो सारी प्रजा चिल्लाने लगती है तो राजन अन्याय है, एक छोटे से बालक के साथ ये चारुण और मुष्टिक से मल्ल युद्ध के लिए आपने अखाड़े खुदवा दिए हैं। तो अक्रूर भी बोलते हैं कि हाँ राजन, ये अन्याय है। तो चारुण उड़ के खड़ा होता है कि कोई अन्याय नहीं है, ये तो हमारे राज्य में एक घोषणा की जाएगी, एक छोटा सा बालक देखिए मल्ल युद्ध में बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया, ये उसकी रणनीति थी। इसी प्रकार से चाणूर और मुष्टिक भगवान कृष्ण और बलराम को मार डालेंगे। तब सात्विक ब्राह्मण उड़ता है, बोलता है राजन देखिए, अब भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप इनसे जाकर के क्षमा याचना मान लीजिए, युद्ध बंद कर दीजिए। हमारे गुरु ने कहा था जब धनुष यज्ञ होगा, यदि धनुष टूट गया तो कंस की मृत्यु निश्चित है, और इसीलिए बोल रहा हूँ ये मल्ल युद्ध कराना बंद कर दीजिए, आपकी मृत्यु निश्चित है। तब कंस जो है भयानक गुस्से में आ जाता है, बोलता है बता सात्विक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नहीं निकृष्ट ब्राह्मण है, तो हमारा है कि ये कृष्ण का है, ग्वालों का। बोले राजन मैं आपका ही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आपके पैरों में बैठकर निवेदन कर रहा हूँ। तब कंस जो है भयानक गुस्से में आ जाता है, बोलता है बता सात्विक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नहीं निकृष्ट ब्राह्मण है, तो हमारा है कि ये कृष्ण का है, ग्वालों का। बोले राजन मैं आपका ही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आपके पैरों में बैठकर निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने प्राणों की भिक्षा मांग लीजिए, आपको जीवन दान दे देंगे। एक लात मारता है उस ब्राह्मण को। तब वो ब्राह्मण श्राप देता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि दुष्ट, कंस तेरी मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। तो भी उसको भान नहीं होता है, बोलता है मल्ल युद्ध प्रारंभ किया जाए। तो चारुण जो है ताल ठोंकता है, भगवान जो है नहीं अपने दुपट्टे से अपने कमर को कसते हैं, हाथी का दांत जो उखाड़े थे कृष्ण और बलराम वहाँ रख देते हैं, मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। उसके भुजाओं को फटाक दे पकड़ लेते हैं कृष्ण और जोर लगा के खींचते हैं, पैर से पैर दबा करके। इतना पहलवान वो सोचता रे बाप रे बाप, जब 1000 हाथी के बल जैसे उस कुबलिया पिद हाथी को मार डाला तो आज मेरी मौत निश्चित है। वो भुजा उसकी टूटने लगी, उठा करके फटकनी दिए, उसका प्राण निकल गया। उसी प्रकार मुष्टिक को बलराम जी ने मार डाला। तब जो है कंस जो तलवार खींच लेता है, बोलता दुष्ट, आज तेरा वध मेरे हाथों से निश्चित है। और भगवान निहत्थे थे, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं, बोल रहे कंस हमारी मृत्यु नहीं, तेरी मृत्यु तेरे सर पे नाच रही है। तो ब्राह्मण को लात मारा, जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसका विनाश पहले ही हो जाता है। ब्राह्मण और गाय का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, तो ब्राह्मण को लात से मारा। अब तू अपनी मृत्यु से तू खुद नहीं बच सकता। तो तलवार जो है उठाता है भगवान कृष्ण को मारने के लिए, वो पकड़ लेते हैं, एक हाथ से तलवार उसका हाथ मोड़ देते हैं, उसका गला पकड़ करके पटक देते हैं। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।